दोस्तों, सोलो ट्रैवलिंग के दौरान जो सबसे बड़े खर्चे हमारे लगते हैं और जिनका हमें पहले से पता नहीं होता, वो होता है आपका लोकल ट्रांसपोर्ट और खाने का। उसको हम लोग कभी भी कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। अब आप देखिए कि 50 रुपए का सैंडविच आप लोकल बेकरी से खा सकते हो या 250 रुपए जाके खर्च कर रहे हैं तो किसी अच्छे से कैफे में बैठ के भी खा सकते हो। अब दूसरा एग्जांपल दूं, एक सोलो ट्रैवलर के लिए अगर आप बुफे खाने जा रहे हैं तो 700-800 रुपए से कम कहीं भी नहीं मिलता है, चाहे आप इंटरनेशनली भी चले जाएं। तो उस दौरान मैं कहूंगा कि 200-300 रुपए में भी खाना अच्छा मिलता है अगर आप लोकल फूड वहां पर खाएं। सेम चीज है अगर आप वहां जाके भी इंडियन खाना ढूंढने वाले हो, और मैंने किया 150 रुपए की चपाती खाई वहां जाके और 250 रुपए की चाय पी, और वो भी रोड साइड मैं बोलूंगा ढाबा ही था वो एक, तो आप उसमें काफी पैसे आपके लग सकते हो। माइंडेड ये 5 स्टार होटल्स नहीं थे, ये साथ वाले छोटे छोटे जो रेस्टोरेंट थे वो थे। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि हम लोग खाने पे सोलो ट्रैवलिंग के दौरान कैसे पैसे बचा सकते हैं। चलिए आगे वीडियो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो कि एक आम कंपोनेंट रहता है यूजुअली, कि जो भी आप होटल बुक करवाते हैं उसके अंदर आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूसिव होता है। अब इसमें जो चीज देखने वाली है वो ये है कि वो बुफे ब्रेकफास्ट दे रहा है आपको या फिर आपको लिमिटेड ब्रेकफास्ट दे रहा है। अब बुफे का तो अंडरस्टूड है कि क्या होने वाला है वहां पर, और उसके अंदर ये जो लिमिटेड ब्रेकफास्ट रहता है उसमें वो बोलते हैं कि आप एक चीज मंगवा लीजिए, चाहे आप उनसे कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट मंगवा लीजिए, हो सकता है कुछ होटल्स जो हैं आपको इंडियन ब्रेकफास्ट भी दे रहे हो तो वो भी होगा। तो वही रहता है कि उसमें आपको लिमिटेड चीजें मिलती हैं या एक सर्विंग में बोलूंगा मिलती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। और दूसरा मैं बोलूंगा, जो लोग लेट उठते हैं या रात को देर से आ रहे हैं, पार्टी करके आ रहे हैं, तो उनके लिए सुबह उठना मुश्किल हो जाता है। तो मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि वो ऐसा होटल बुक करवाएं जो जिसके साथ आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूसिव नहीं होता है। थोड़े पैसे आपके वो बच जाते हैं और आप थोड़ा अपना होमवर्क करके अगर जाएं, या जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताता रहता हूँ कि अपने जो होटल के आसपास की जगह देखें जहां आपको ब्रेकफास्ट मिल सकता है, तो मैं बोलूँगा वहां जाकर लोकल कुजीन ट्राई कर सकें। अब वेजिटेरियंस के लिए थोड़ी ये प्रॉब्लम हो सकती है, बट मैं कहूंगा मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में मिल जाता है और मैं तो रिकमेंड करूंगा वहां का वेजिटेरियन आप जरूर खाएं। हाँ, एक बात और जो मैं काफी बाहर देखा है कि कुछ जगहें ऐसी हैं जो 24 आवर आपको ब्रेकफास्ट देती है। हाँ जी पूरा दिन वहां ब्रेकफास्ट ही मिलता है, मतलब जो ब्रेकफास्ट में यूजुअली लोग सामान खाते हैं वही मिलता है। तो मैं बोलूंगा उन जगहों पर जाने का बड़ा फायदा, एक तो उनका बड़ा फिक्स्ड मेन्यू रहता है और आपको हमेशा फ्रेश मिलता है क्योंकि वही चीज बिक रही है पूरा दिन, तो आपको अच्छा ही मिलेगा वहां। और प्लस वो अपनी मैं बोलूंगा अपनी जो रेसिपीज है उनको रिफाइन करते रहते हैं, क्योंकि एक ही चीज हर रोज बना रहे हैं तो उनकी कुछ मैं बोलूंगा कुछ तो महारत हासिल हो ही जाती है। ठीक है, चलिए अगली एक और बात बताता हूं मैं। अब बात करते हैं आपको बुफे खाना है या फूड टूर पे जाना है। अब बुफे हर रेस्टोरेंट में बोलूंगा आजकल दे ही रहा है क्योंकि सबको लगता है यही बेस्ट है। जनता के लिए भी खुशी हो जाती है, इतनी सारी वैरायटी मिलती है कि कोई कुछ बोलता ही नहीं है उसके, ना ही प्राइस टैग पर कोई सवाल किए जाते हैं क्योंकि सामान आपको मिलना है। तो आपको पता है आपका पेट, मैं बोलूंगा कुछ ही लोग हम में से हैं जो काफी खा लेते हैं, उसकी पैसा वसूलने की पूरी कोशिश करते हैं। बट मैं बोलूंगा इसका जो सोलो ट्रैवलर्स के लिए खासकर मैं बोलूंगा फूड टूर्स पर जरूर जाएं। इसमें एक तो आपको लोकल कुजीन के बारे में काफी पता लगता है, वो आपको एक लेके जाएगा, 4-5 रेस्टोरेंट एक बार में कवर कर लेते हैं हम लोग। और उसके अंदर आपको कुछ फूड जो टूर्स हैं उनके अंदर खाने का सामान भी रहता है, बोलेंगे जी आपको एक ड्रिंक दे देंगे या उस जगह की जो एक स्पेशलिटी है वो खिला देंगे हम आपको। और अगर आप एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना चाहते हैं तो वो भी आप जाके कर सकते हैं। और दूसरी बात, फूड टूर्स इसलिए भी अच्छे रहते हैं क्योंकि आपको कंपनी वहां मिल जाती है। तो एज ए सोलो ट्रैवलर नए दोस्त बनाने की मैं बोलूंगा एक जगह बहुत बढ़िया मिल जाती है। पर हाँ, यदि आप किसी होटल में ठहर रहे हैं तो शायद आपको ये फूड जो टूर है अलग से किसी वेबसाइट से बुक कराना पड़ेगा। और यदि आप मैं बोलूंगा हॉस्टल्स में रह रहे हैं, हॉस्टल्स के अंदर यूजुअली आजकल हॉस्टल्स मामले अच्छे रहते हैं, तो वो लोग उनके इन हाउस फूड टूर्स रहते हैं या ड्रिंक टूर्स रहते हैं। तो मैं बोलूंगा ये वाला ऑप्शन कंपेयर टू बुफे और कंपेयर टू आपका फूड टूर्स के लिए जाएं, सस्ता पड़ता है, वैरायटी देखने को मिलती है और बढ़िया खाना मिलता है और वो भी लोकल लोगों की पसंद का। अब मैं आपसे बात करूंगा एक यूनिक सोलो ट्रैवलिंग जो मैं बोलूंगा हर बंदे को ये करना चाहिए, वो है कुकिंग क्लासेस। नहीं, वहां जाके खाना पूरा करने की जरूरत नहीं है, बट आजकल क्या कर रहे हैं इस कुकिंग क्लास के अंदर एक दिन का या इवन हाफ डे का भी आप ये कुकिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं।
अब इसमें सबसे ज्यादा फायदा यही है कि एज अ सोलो ट्रैवलर आपको 5 या 10 लोग नहीं मिलते हैं बनाने के लिए, और सबसे बड़ी बात है आपको पता है कि आपने क्या बनाया है और क्या खाया है। और रेस्टोरेंट्स की तरह डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेजिटेरियंस में मेरे को हमेशा से यही इंक्वायरीज आती है कि वेजिटेरियंस को बहुत प्रॉब्लम होती है। और कई बार क्या होता है कि वेजिटेरियन होने के बावजूद खाना जो होटल क्लेम करता है, कई बार उसमें कुछ ऐसा रहता है कि जो वेजिटेरियंस जो खासकर जैन कम्युनिटी है वो नहीं खा पाती है। अब जैसे बैंकॉक के अंदर वो हर खाने में फिश ऑयल डालते हैं, तो वेजिटेरियन वैसे नहीं रहा उनके लिए। तो मैं बोलूंगा इन कुकिंग क्लासेस में कम से कम एटलीस्ट आपको पता लग जाता है कि वो डाल क्या रहा है, और आपकी आंखों के सामने सब बनता है और आप खुद बना रहे हैं, नए नए लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत चल रही है। तो मैं बोलूंगा ये एक नया तरीका है एक्सप्लोर करने का, वहाँ का लोकल कुजीन, और दे आर पॉकेट फ्रेंडली रहते हैं। और सबसे अच्छी बात है यार, आप मैं बोलूंगा कुछ सीख कर आ रहे हैं वहां पर, वहां का लोकल कुजीन, और घर में आकर इसको ट्राई कीजिए। मैं बोलूंगा वो यादें जब आपके साथ काफी देर तक रहने वाली हैं, तो मैं बोलूंगा आपका जो सोलो ट्रैवलिंग का जो टूर है वो आपकी जहन में काफी देर तक रहने वाला है, तो इसे जरूर ट्राई। दोस्तों मैं बात करूंगा 7-Eleven स्टोर्स की, जो कि अब हर जगह मैं बोलूंगा खुल रहे हैं। सिंगापुर में कम से कम 400 स्टोर्स हैं उनके, मैं जो पढ़ रहा था, और उसके बाद थाईलैंड में 3rd लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टोर्स उनके वहां पे हैं। इंडिया और वियतनाम में भी अब ये स्टोर्स खुल चुके हैं। अब इस स्टोर की जो सबसे बड़ी खासियत मुझे लगती है कि एक तो आपके जो छोटा मोटा खाना रहता है, जैसे सैंडविच हो गए, बर्गर हो गए, हॉट डॉग्स हो गए, और भी ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है खाने और पीने दोनों की इस स्टोर में बहुत ही फ्रेश मिलती है और सस्ते दामों में मिलती है। अब मैं कॉन्सेप्ट ले सकता हूँ एमआरपी का, पर मेरे ख्याल से एमआरपी का जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ इंडिया में ही है, बाहर के मुल्क इसको नहीं फॉलो करते हैं। बट हाँ, मैं ये बोलूंगा जितने भी 7-Eleven स्टोर्स हैं उनमें जो कॉस्टिंग रखी है उन्होंने, वो सब जगह सेम है। जैसे मैंने एक वीडियो में आपको एग्जांपल दिया था कि स्वर्णभूमि के एयरपोर्ट के अंदर जो 7-Eleven स्टोर बना हुआ है, उसमें भी जो आपको बाहर कॉस्ट पे मिलता है उसी में मिलता है। तो सबसे अच्छी ऑप्शन, मैं बोलूंगा सस्ती ऑप्शन और रीजनेबल ऑप्शन 7-Eleven स्टोर्स हैं। तो मेरा तो मैं बोलूंगा जब भी बाहर जाता हूँ तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मुझे ये स्टोर मिल जाए, बिकॉज अभी तक मुझे ऐसा कोई लगा नहीं जहाँ लो क्वालिटी का सामान मिलता हो या पुराना सामान मिला। इवन रात के 9 बजे या 10 बजे के करीब में भी गया हूँ, सैंडविच खाया। तो मैं बोलूंगा मेरा जो, जैसे अभी मैंने किसी टूर पे जाना है सुबह सुबह, तो मैं वहां बोलूंगा आपको सारी चीजें, बाकी बेसिक नीड्स की चीजें मिल जाएंगी। मेरे को क्या डिस्पोजेबल रेजर है या छोटे वाले कोलगेट है या टूथपेस्ट लेना हो आपने, और ऐसी जरूरतमंद की जो हो सकती है, चॉकलेट खरीदना है, बिस्कुट खरीदना है, चिप्स खरीदना है, ऐसा कोई जो भी सामान आपको लेना है एक जगह पर रीजनेबल दामों में आपको मिल जाता है। तो मैं बोलूंगा 7-Eleven स्टोर्स, हो सकता है उसका वेरिएंट शायद किसी दूसरे मुल्क में डिफरेंट हो, बट मैं बोलूंगा एशिया के अंदर 7-Eleven स्टोर्स एक अच्छी ऑप्शन है। और मैं बोलूंगा पैसे बचाने के लिए एज ए सोलो ट्रैवलर इस जगह पर जरूर इसमें जाएं और इसको जरूर एक्सपीरियंस करें, आपको बहुत फायदा होने वाला है। अब जितने भी मेरे, मैं बोलूंगा पिछले 6 साल के अंदर मेरी जो ट्रैवल एक्सपीरियंस रहा है एज अ ट्रैवल कंसल्टेंट, मुझे ये हमेशा ये बात सुनने को मिलती है कि यार घर का खाना चाहिए। आप मैं बोलूंगा मेरा बड़ा क्लीशे सा लगता है, क्योंकि 4 दिन के लिए आप जा रहे हैं, मेरे हिसाब से आपको अगर एज अ ट्रैवलर यू शुड एक्सप्लोर थिंग्स। मैं बोलूंगा अगर आप वहां जाकर वहां का लोकल कुजीन ट्राई करें, एक तो आपको एक नई चीज के बारे में तो पता लगता है, नए खाने और नए स्वादों में पता लगता है, बट एट द वेरी सेम टाइम मैं बोलूंगा आपको कम से कम 10 गुना पैसे बच जाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, 150 रुपए की रोटी उसने मुझे खिलाई और 250 रुपए की चाय प्यार में पिला दी उसने मुझे, सड़क पे खड़े हुए थे 5 स्टार नहीं था कोई वो। तो मैं बोलूंगा ये आप थोड़ा सा, मैं बोलूंगा अपने आप को, मैं बोलूंगा वर्ल्ड ट्रैवलर बनने की कोशिश कीजिए एज ए सोलो ट्रैवलर। आपके बहुत सारे पैसे लोकल कुजीन के चक्कर में आपके बड़े पैसे बच जाते हैं। मैं बोलूंगा मैंने यार 40 थाई बाट में राइस और ग्रीन करी खाया वेजिटेबल, 40 थाई बाट। उस समय उसकी कॉस्ट कुछ 100 रुपए से भी कम थी, और उसकी क्वांटिटी मैं दोपहर तक खाया, उसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा थी। अब ये चीज मैं दाल मखनी खाने बैठ जाऊं, मैं बोलूंगा जो सिंपल सा कंपैरिजन मैं आपको ये दे सकता हूँ कि वो 5 स्टार जो हमारे यहाँ इंडिया में लेते हैं, वो कॉस्ट वहां पर आपको छोटी इटरीज हैं वो लेती है। तो बोलूंगा थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है 4 दिन की बात है यार, कुछ तो नया खा, कुछ तो नया कर रहा। और मैं यार सुन के कई बार पक जाता हूँ, उनको वही चाहिए, दाल चाहिए। और उसके बाद कई लोग तो इतनी हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि यार दाल मिल गई है, शुगर की दाल बना, तुमको मैंने यार दाल खिला दी है, बट नहीं, उसका मुझे नहीं मिलता है वो फ्रेंडली सा एक बड़ा अच्छा थैंक यू यार, बट मिलता है यार ये इंडिया जैसी नहीं बनी।
तो मैं बोलूंगा भाई तू इंडिया जाके तू रोटी खा जाके वहां पे। बट अगर आप एज अ सोलो ट्रैवलर, वर्ल्ड ट्रैवलर बनना चाहते हैं, मैं बोलूंगा हमेशा लोकल कुजीन ट्राई कीजिए। 4 दिन की बात है यार, निकल जाएगा ये टाइम भी। और मैं, अगर आप सही ढंग से ढूंढते हैं इस चीज को, आपको वहां का लोकल कुजीन ट्राई कीजिए, बैक एलीज में जाइए, वहां पर ढूंढिए, स्ट्रीट फूड ट्राई कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए एक और कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे, फूड ट्रक्स और कैफेज। अब आप बोलोगे अजय यार तू कैफेज के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? यार बहुत चुपते हैं यार, 250 रुपए की कॉफी। मैं बैंगलोर में रहा हूँ, 10 रुपए की फिल्टर कॉफी मिलती थी, वहां स्वर्ण भवन में चले जाओ 25 रुपए में मिल जाती थी। बट भाई कॉफी मुझे वही पसंद है। तो मैं कहूंगा मैं कैफेज का एंटी नहीं हूँ। शायद वो, मैं बोलूंगा शायद उनकी जो ओवर कॉस्ट है, ओवर हेड कॉस्ट है, वो काफी ज्यादा रहती है। बट मैं इतना उनका मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं बोलूंगा उनकी और ऑप्शंस बहुत सारी अवेलेबल हैं। तो मैं बात करता हूँ फूड ट्रक्स की। अब फूड ट्रक्स भी मेरी कोई थंब रूल नहीं है, फूड ट्रक है तो सामान सस्ता ही मिलेगा। आप यूरोप साइड चले जाएं या यूके साइड चले जाएं, जो वहां पे फूड ट्रक्स जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस के साथ में है, उनका भी कम दाम नहीं होता है वहां पे। वो भी अब लूट लो, सब टूरिस्ट ही हैं, बाहर से आए हैं, तो वो वाला एटीट्यूड उनका रहता है। अब हम बात करेंगे, गूगल की एक सर्च है वेयर, उस पर अगर आप सर्च कीजिए और सबसे पहले रिसर्च आती है रेस्टोरेंट्स नियर मी। चलिए वो एक जेनरिक टर्म हो गया। उसके बाद आपको ये भी आप सर्च कर सकते हो वेयर लोकल्स ईट। ये बहुत बढ़िया हेल्प हो सकती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं भी जाए ये गूगल सर्च दें। तो मैं बोलूंगा जो टूरिस्ट सेक्शन से अगर मान लो 100 मीटर की दूरी में भी है ना, एक गली में टाइप्स रहेगा या एक एली में, बोलूंगा गली तो थोड़ा नीची टर्म हो गई, एक एली में जाते हैं वहां पर, तो वहां पर अगर आपको कोई मिल जाता है वो ज्यादा अच्छा। या ये कह लो जो बंदा टूरिस्ट, मेरे ख्याल से उसको शायद पैसे देने ज्यादा पड़ते हैं, या मैं बोलूंगा मोस्ट ऑफ द टाइम पैसे का चक्कर नहीं होता, लूट रहे होता है। मैं बोलूंगा थोड़ी दूर जाके टूरिस्ट सेक्शन से वहां ढूंढे। सेम थिंग इज विद योर, मैं बोलूंगा कैफे से स्टार्ट भी यही रहता है। कैफेज अगर आपको थोड़े दूर चले जाएं जहाँ लोकल्स खाते हैं, मुझे लगता है आपको ज्यादा बेटर ऑथेंटिक वहां का खाना मिलेगा खाने को, और जो वहाँ की स्पेशलिटीज हैं वो अच्छे तरीके से आप खा पाएंगे और जो अफोर्डेबल भी रहेगी। मैं बोलूंगा हाँ, फूड ट्रक्स को आप जरूर कंसिडर कीजिए। और हाँ एक बात और, कुछ फूड ट्रक्स होते हैं जो फुल ऑन मेन्यू लेके बैठा होता है, दाल 20-25 आइटम बेच रहा है। जैसे हमारे यहाँ रहता है ना, वो चाइनीज बेच रहा है, कॉन्टिनी बेच रहा है, साउथ इंडियन बीच में बेच देता है। आजकल तो मैंने, हमारे यहाँ रेस्टोरेंट है भाई साहब, उन्होंने कंपटीशन के चक्कर में चाइनीज बनाते थे भाई साहब, आजकल वो बेलपूड़ी बेच रहे हैं, गोलगप्पे बेच रहा है भाई साहब। तो मैं बोलूंगा ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहें। और मैं बोलूंगा जो फूड ट्रक्स 4 से 5 आइटम में बेच रहा है या 1 से 2 आइटम में भी बेच रहा है, उसके पास जाएं, खाने का स्वाद और एक नए अंदाज में खाने को मिलेगा। और मैं बोलूंगा जो लोकल कुजीन्स अगर आप पूछे वहां पर कि क्या वहां की फेवरेट है, वो जरूर ट्राई करनी चाहिए। ठीक है, उसमें और सबसे बड़ी बात है आपके पैसे। ठीक है, चलिए आगे। अब एक आखिरी बात, groupon.com है, उनके कूपन्स का सिस्टम है उनका। तो इंडिया में इतना मेरे हिसाब से फेमस नहीं हुई, बट बाहर के मुल्कों में काफी चल रहा है। चेक कर लीजिए कहाँ कहाँ उनकी ब्रांचेस हैं। तो मैं बोलूंगा आप वहां जाकर आपको कुछ कई बार ऐसे कूपन्स भी मिल जाते हैं जो बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स के, जिनकी मेरे ख्याल से वेटिंग में जाते हैं, उनके भी मिल जाते हैं। हाँ बट वही होता है, उसमें एक ही कैच होता है कि जो टाइमिंग्स हैं वो प्राइम टाइम में नहीं देते, विच इज अंडरस्टूड। तो मैं बोलूंगा आप उसको जरूर ट्राई करें कई लोकेशंस में, और आप उसको इंस्टा कूपन भी मिल जाते हैं कई सिचुएशंस के अंदर। तो ग्रुपॉन एक अच्छी ऑप्शन है खाना और पैसे बचाने के लिए।